गाजा सीज फायर हो गया और उसके बाद पूरा का पूरा गाजा सड़क पे है, बवाल हो गया है। देखिए, खास बात यह है कि जो फिलिस्तीनी कैदी रिहा होने की बात है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस करीब 100 जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो रिहा होंगे, 300 से ज्यादा जिनको लंबी कैद है वो रिहा होंगे। नेतन्याहू पूरी तरह से झुक गया है, पूरा गाजा सड़क पे है, लोग खुशियां मना रहे हैं, हवा में गोली चला रहे हैं। हमास के फाइटर्स अप्रत्याशित, हमास के फाइटर्स बाहर आ गए हैं, अपनी मशीन गन्स लेके, अपनी गन्स लेके कार में वो दौरा कर रहे हैं। लाखों लोग सड़क पे हैं, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो लेबनान हो, और यहां तक कि चाहे वो सीरिया हो, हर जगह, यमन हो, हर जगह लोग सड़क पे हैं पूरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के, और नारे लग रहे हैं तलवार के सामने तलवार रखो, हम मोहम्मद दैफ के आदमी हैं, बीच बीच को आग में डाल दो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। यहिया सिनवार, ये मोहम्मद दैफ और यहिया सिनवार, ये दो लोग जिन्होंने अक्टूबर 7 2023 दुनिया सारे लोगों के खिलाफ जाके, उनके खुद के आंदोलन में बहुत सारे लोग स्केप्टिकल थे, उनके खिलाफ जाके एक जो क्रांतिकारी रास्ता उन्होंने लिया, एक छोटे से मुस्लिम मुल्क ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को झुका दिया। ये विश्वास नहीं हो रहा है कि 2025 जनवरी 2025 में ये घटना हो रही है। ये घटनाएं खत्म हो गई थी होना सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, किसी को उम्मीद नहीं थी, हर जगह अमेरिका इजराइल की जीत हो रही थी। ये देखिए, पहली बार हुआ है जब गाजा में एक हमास ने और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने ईरान के समर्थन से, यमन के समर्थन से, लेबनान में हिजबुल्लाह के समर्थन से झुका दिया है, बिल्कुल बुरी तरह से झुका दिया है। अब मैंने इसके पहले बोलता हिंदुस्तान में इंटरव्यू किया था जिसमें मैंने बताया था कि किन परिस्थितियों में नेतन्याहू झुका है। वो दो परिस्थितियां हैं, जो हमास ने बेखनून में जबरदस्त जो लड़ाई की, नया तरीका अपनाया, गुरिल्ला वॉरफेयर की जगह वो अर्बन वॉरफेयर पे आए, जहां वो मारने के बाद टिके रहते थे और दोबारा मारते थे, तिबारा मारते थे। इजराइल को समझ में नहीं आया कि बेत हनून और नॉर्थ गाजा, जबलिया, ये जो पूरा इलाका है, इसको हम तो हमास से खाली कर चुके थे, और चलिए हमास दोबारा आ गया तो हम दोबारा मारेंगे, क्योंकि हमास का तरीका है हिट एंड रन, गुरिल्ला वॉरफेयर वाला। लेकिन हमास ने उसी को पलट दिया, हिट एंड स्टे कर दिया, वहां मारा और वहां रुके रहे, वहां छुपे रहे, फिर निकले, फिर मारा, फिर निकले, फिर मारा। इसीलिए देखिए, आज आज लोग चिल्ला रहे हैं सड़क पे कि बेत हनून अब आओ, उत्तर गाजा अब आओ, जहां तुमने नरसंहार किया इजरायलियों, अब वहां पर आओ, यहां पर तुमने जो हजारों लोगों को मार दिया, अब यहां पर हिम्मत है तो आओ, हम लोग यहां पर हैं, पूरी संख्या में हैं, 10 से लेके 20 लाख की संख्या में हैं, वेस्ट बैंक में हैं, लेबनान में हैं, सब जगह हैं, अगर हिम्मत है तो निकलो। और जो महिलाएं महिलाएं रो रही हैं, पूरी इतना मार्मी, पूरी हर तरफ अफरा तफरी है, महिलाएं रो रही हैं, भगवान को शुक्र दे रही हैं, अल्लाह को याद कर रही हैं, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। उसके साथ साथ पूरे, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो डिटेल्स सामने आए हैं वो डिटेल्स यही हैं, वो डिटेल्स यही हैं कि पहले फेज में इजरायली सेना गाजा के बॉर्डर तक विड्रॉ कर जाएगी। सबसे पहले कुछ होस्टेजेस हमास छोड़ेगा, और उनके बदले अगर 3 हमास छोड़ेगा तो इजराइल को 1000 छोड़ने पड़ेंगे। ये बात नेतन्याहू ने मान ली है, और उसके पीछे कोई भी अब लॉजिक नहीं बचा है, मतलब कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बची है जिसमें ये चीज नहीं होगी। ये पूरा एक लंबा इतिहास, लंबा जो एक संघर्ष है, एक जो 1948 से चला आ रहा है, उसकी जीत है। ये फिलिस्तीनी राज बनने का पहला कदम है। पूरे इजराइल में मातम छाया है, जो जूइश सेटलर्स हैं रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारी हार हो गई, और वो नेतन्याहू को कोस रहे हैं, कल को कुछ भी हो सकता है, वो भी सड़क पे आ सकते हैं, कोई तख्ता पलट भी इजराइल में हो सकता है। पूरी तरीके से परिस्थिति बदल गई है। गाजा में, जॉर्डन में लाखों लोग सड़क पे हैं,
वापस नहीं जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं लगातार। पूरा एक माहौल पूरी दुनिया में इस तरह का, पूरी दुनिया को संदेश गाजा दे रहा है कि हम जीत गए हैं और तुम हार गए हो। और जो ये जालिम ताकतें, जिन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार जिनके पास थे, उनको उनको हमने पीछे कर दिया। ये अद्भुत, ये पूरी दुनिया में सालों तक इसकी एनालिसिस होती रहेगी कि किस तरीके से गोलियों की रासलीला, गोलियों की गाजा लीला किस तरीके से गाजा के लोगों ने खेली। और ये देखिए, युद्ध विराम के पहले उसमें अब आ गया है, युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 250 फिलिस्तीनी कैदी और इजरायली जेलों में लंबी सजा काट रहे 400 कैदियों की रिहाई शामिल होगी। 250 जो आजीवन कारावास काट रहे हैं और जो 400 कैदी जो लंबी सजा काट रहे हैं, तो कुल मिला के 650। उसके बाद युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में गाजा पट्टी से 1000 कैदी की रिहाई शामिल होगी। ये वो कैदी हैं जो 7 अक्टूबर के बाद करीब 4 से 5 हजार गिरफ्तार हुए हैं। उसमें से 1000 गाजा के कैदियों की पहले ही चरण में उनको इजराइल छोड़ेगा। उसके बाद एक शालिद डील हुई थी 2011 में, उसमें जितने लोगों को छोड़ा था इजराइल ने, उनको वापस गिरफ्तार किया, उन सारे कैदियों को की रिहाई होगी। और चौथी बात, सबसे पहले जो इजराइल की जेलों में सभी महिलाएं और बच्चे हैं, सभी सारे के सारे, उनको इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। ये नेतन्याहू थूक के चाहता है, ये अपने डंके की जो हम अपने उस पे पूरे इंटेलेक्चुअल कैरियर को हम दांव पे लगा के कह रहे हैं नेतन्याहू थूक कर चाहता है। ट्रंप को भी जब बताया गया कि ये लड़ाई गाजा ने लड़ी है, ट्रंप बाइडेन नहीं है, बाइडेन की तरह जैसे यहाँ के दोगले लिबरल्स, जिस तरीके दो कौड़ी के यहाँ के लिबरल्स, मैं नाम क्या लूं उनका, जो यहाँ पर आके बोलते हैं और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात करते हैं, एक शब्द हमास के पक्ष में नहीं बोले। जितने यहाँ पर बने हुए हैं गाजा के पक्ष वाले, सबकी हार है आज। ये हिंदुस्तान में जो उदारवादी पार्टियां हैं, जो बीजेपी की तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ तमाम उदारवादी पार्टियों की जो विपक्ष में है, उनकी भी बड़ी हार है। उसके बाद देखिए, दूसरा एक अनाउंसमेंट हुआ है कि पूरी तरीके से पूरे गाजा में जो आइडिया फोर्सेस हैं, अभी भी हैं, वो उनको भगाया जा रहा है, मार के भगाया जा रहा है। ये देखिए, पूरा एक इस पे खबर आई है, हमले शुरू हो गए हैं, आइडिया फोर्सेस अपना हथियार छोड़ के भाग रही हैं, उनको भागने की जगह नहीं मिल रही है। ये एक बड़ा एक अपराइजिंग हो गई है, जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी। वो बहुत बड़ी ये अपराइजिंग है। इसमें देखिए, और मैं आपको इस पे फैक्ट्स बताता हूं, जिस तरह से पूरी सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। उसके बाद आप देखिए, ये तो मैंने बताया आपको कि किस तरह से हमास सड़क पे आ गया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक कुछ इलाकों में झड़पें भी हुई हैं, क्योंकि आइडिया फोर्सेस जो पीछे हट रही हैं, वो कुछ कहीं कहीं गोली भी चला रही हैं। उसके खिलाफ पूरी तरीके से हमास भी गोली चला रहा है। कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है जो इस चीज को रोक सके। जो इजरायली सेटलर्स प्लेटफॉर्म है, वो लोग खबरें छाप रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग हार गए। ये देखिए, एक इजरायली सेटलर प्लेटफॉर्म में खबर छपी है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर और गाजा और ये नेत्जरीम कॉरिडोर से इजराइल वापस जाएगा, मार के भगाया जा रहा है। रियलिटी में जो ये समझौता हो रहा है, इसकी जो बात सेटलर्स प्लेटफॉर्म में ये कहा जा रहा है कि हमारी हार हो गई है, और नेत्जरीम को कोस रहे हैं। साफ वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग इस चीज को हमने कैसे होने दिया। और वो ये भी कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं हमने कैसे, ये मानसिकता देखिए, हमने कैसे होने दिया, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमको सैन्य क्षेत्र में हरा दिया हमास ने, जहां पर हमारी सुपीरियरिटी थी। अगर हमास दुनिया के सेंटिमेंट को अपील करके जीतता, तब भी एक बात हम मानते कि इंटरनेशनल प्रेशर में हम झुक गए।
लेकिन सैनिक तौर पे हम जीते थे। यहाँ पर तो सैनिक तौर पे हम हार गए, 7 अक्टूबर को हारे। उसके बाद लगातार जो घटनाएं हुई हैं उसको हारा। मैं फिर से चेतावनी देता हूं, ये भारत में भी होगा कहीं ना कहीं इसकी चिंगारी, क्योंकि ये मजलूमों की आवाज है। जिस देश में बड़े स्तर पे जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, उसमें जो सबसे ज्यादा जहां हो रही थी वहां विद्रोह हो गया और सशक्त संघर्ष हुआ। उसके बाद अलग अलग देशों में अलग अलग स्तर पे ये सारी चीजें हो रही हैं। वहां यहां भी ऐसे ही हो रहा है, पूरे साउथ एशिया में, पूरे एशिया में। यहां भी देखिए जनता सड़क पे कई जगह आई है, कई जगह अभी आने वाली है। ये दौर सरमाएदारों का खत्म हो गया है, ये जनता का दौर है। इसमें जो भी जनता चाहेगी उसको बस सड़क पे आना है, हिम्मत करके सड़क पे आना है, नेता खुद ब खुद बन जाएंगे। यही सिनवार और मोहम्मद दैफ की मौत के बाद कौन कौन जानता था कि हमास लड़ेगा और इस तरह से लड़ेगा, डबल पावर से लड़ेगा, जुनून से लड़ेगा और दिमाग से लड़ेगा। ये जो जुनून और दिमाग का जो कॉम्बिनेशन हमास ने दिखाया है, जिसने इजराइल को झुका दिया, जो पिछले 1.5 महीनों में 55 इजरायली सोल्जर्स और ऑफिसर्स इजराइल ने जो माना है, असली संख्या तो इससे भी ऊपर है। और पिछले 10 दिनों में जो 15 सोल्जर्स मारे हैं, कमर टूट गई इजराइल की, पूरे के पूरे 15 तो मारे, उसमें सैकड़ों घायल हैं। वो कहीं उनको, और बड़ी बड़ी नहाल ब्रिगेड, किफिर ब्रिगेड, नहुदा ब्रिगेड, गिवाती ब्रिगेड, गोलानी ब्रिगेड, कहां गई तुम्हारी सारी ब्रिगेडें? ये देखिए, ये है, ये केवल जनता का आंदोलन नहीं है, ये सशक्त संघर्ष है। ये जनता से उभरे हुए कुछ चंद लोग जिन्होंने एक पार्टी बनाई और सशक्त संघर्ष प्लान किया कि जनता के हाथ में हथियार दो, लड़ाके तैयार करो, ट्रेन करो उनको। 15 साल ट्रेनिंग हुई है इस मोमेंट की, जिसमें इतना बड़ा एक्सचेंज डील दुनिया में कभी नहीं हुआ। दुनिया का 1-1.5 हजार साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी इतना बड़ा प्रिजनर एक्सचेंज, जिसमें पूरे के पूरे जो लोग हैं, चाहे अगर किसी एक साइड ने गिरफ्तार किया है, उनको छोड़ना पड़ा। और ये तब जब पैलेस्टाइन अभी पूरा देश भी नहीं है, लेकिन गाजा एक देश की तरह लड़ा। गाजा की सरकार, हमास, और यही इजरायली कह रहे हैं हम लोग से यही चूक हो गई। हम लोग हमास को आतंकवादी संगठन समझते रहे, वो तो पूरी सेना थी जो लड़ना जानती थी, जो तरीके जानती थी। हाँ, वो गुरिल्ला वॉरफेयर पे लड़ी, फिर वो अर्बन वॉरफेयर पे आई, उसने मार मार के वहां पर रुकने लगी, उसने मलबों का इस्तेमाल किया, उसने सुरंगों का इस्तेमाल किया, हर तरीके से। कैसे ये संभव हुआ? जबकि आपको विश्वास नहीं होगा, 30,000 सैनिक नॉर्थ गाजा में थे, 18 किलोमीटर के रेडियस में 30,000 सोल्जर्स, और वो 1.5 महीने में उन्होंने कितने सिविलियंस को मार दिया, अलग से नरसंहार किया। हमास को नहीं झुका पाए। हमास के फाइटर्स ने बार बार निकल निकल के मारा, उनको घेर के मारा, आमने सामने से मारा, चाकू मारी, गड़ासा मारा, कुल्हाड़ी मारी, जो मिला उससे मारा। और आज देखिए, लेकिन संगठित तरह से मारा। ये कोई बेकाबू भीड़ नहीं थी जो एकदम से दौड़ गई, ये संगठित तरीके से हुआ। और ये देखिए, हमास का स्टेटमेंट आ गया है that the ceasefire agreement comes from our responsibility towards the steadfast people in honorable Gaza Strip। हमास ने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी आज ये पूरी हुई, जो गाजा के महान लोग, जो धैर्यवान, जिन्होंने इतना बड़ा कुर्बानी दी, ये उनको जीत समर्पित है, ये सीज फायर उनको समर्पित है। और उन्होंने कहा कि ये उन्हीं की वजह से, इतने खून खराबे के बाद जो आज जीत हासिल हुई है, ये गाजा की जनता दुनिया में यूनिक है, ये इसकी वजह से हुई है। ये भी उन्होंने कहा कि हम सब उन लोगों का एप्रिसिएशन हम देते हैं, कतार का, इजिप्ट का, बाकी जो सारी ताकतें, हिजबुल्लाह से लेके ईरान, जिन्होंने मदद की। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो भी अरबिक इस्लामिक वर्ल्ड के जो जनता थी, और उसके बाहर भी अमेरिका से लेके एशिया तक जो आम जनता सड़क पे आई फिलिस्तीनी मुद्दे पे, हम उनको भी बधाई देते हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है। इस तरह की जीत होगी, ये हम खुद भी नहीं मानते थे। लेकिन इसमें यहिया सिनवार की जो प्लानिंग है, इसमें जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया कि अगर ऊपर की लीडरशिप खत्म भी हो जाए तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे होता है कई जगह से फैल के, जिसके बारे में मैं कम से कम कई बार बात कर चुका हूं इसी प्लेटफॉर्म पे, बोलता है हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पे, और वो सारी बातें देखिए सच हो रही है।
एक एक चीज टच हुई, आप बताइए कौन सी बात गलत हुई? सीरिया में जो धक्का लगा एक्शन ऑफ रेजिस्टेंस को, पूरी उसकी जो उसका वैक्यूम भर दिया गया है। गाजा की जीत ने और जो सीरिया को जो हाथों हाथ ले रहे थे और जुलानी के समर्थक आज कहां है? वो मुंह दिखाओ अपना, अगर हिम्मत है तो। ये देखिए, ये गाजा के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ये गाजा के लोग कह रहे हैं कि बेथनून आओ, जो सीरिया के जो लोग जश्न मना रहे थे वो आओ सामने। इजराइल सीरिया में घुसा हुआ है, अगर दम है तो वहां से सीरिया से इजरायलियों को निकालो। हमने तो यहाँ अपना काम गाजा में कर दिया है। यमन के लोगों को खास धन्यवाद दिया गया है कि यमन ने जिस तरीके से साथ निभाया, जिस तरह से यमन ने पूरा साथ दिया, वो किसी और देश द्वारा संभव ही नहीं था। और उसके माध्यम से उसके पीछे ईरान था। तो ये जो पूरा फोकस उन्होंने किया है, बच्चे देखिए सड़क पे आ गए हैं, बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, चारों तरफ से पूरा एक माहौल जश्न का है। और मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, ये जश्न का माहौल जॉर्डन में भी है, ये जश्न का माहौल लेबनान में भी है, ये जश्न का माहौल इनफैक्ट सीरिया में भी है, जहां एचटीएस की जो सरकार है उसने जश्न मनाने में कहीं ना कहीं उसने कुछ अभी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन डिस्करेज कर रही है। लेकिन फिर भी सीरिया के लोग सड़क पे आ रहे हैं। जॉर्डन में तो बिल्कुल जैसे कुछ हो जाएगा, इस तरह की स्थिति है, इस तरह के पटाखे छूट रहे हैं, लोग वहां भी बंदूकें लेके बाहर निकल आए हैं। ये पूरी एक तरह से जन उभार है, एक सशस्त्र जन उभार, जो पूरी दुनिया को एक आईना दिखाता है कि ये देखो आज भी वही वही चीज सच्चाई है कि डेविड गोलियत को हराता है। ये इजरायली कहानी थी जिसमें जो कमजोर है वो मजबूत को मारता है, लेकिन इजराइल भूल गया। जो इजराइल खुद डेविड को पूछता है, लेकिन आज गोलियत बन गया, विलेन बन गया। और डेविड कौन बन गया? फिलिस्तीनी। फिलिस्तीनी डेविड बन गए और उन्होंने खाल उधेड़ दी। उन्होंने लिटरली खाल उधेड़ी है। जिस तरीके से पिछले महीने दिसंबर में जो चाकूबाजी ऑपरेशन थे, इजरायलियों को इतना काटा है, इतना मारा है, जो मैसेज गया है वो खौफ का मैसेज गया। ये खौफ है जो उसको नेतन्याहू ने देखा और पहचाना और उसको झुकना पड़ा। इतनी सारी राइट विंग फोर्सेस के दबाव के बावजूद नेतन्याहू को झुकना पड़ा। ये बीबीसी की हार है, ये लंदन गार्डियन की हार है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हार है, ये इंडियन एक्सप्रेस की हार है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की हार है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हार है। ये तमाम ऐसे ये यूट्यूब पे जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपना कोई 60 लाख 70 लाख फॉलोअर्स दिखाते हैं फर्जी, तो उनकी हार है। तुम एक शब्द नहीं बोले और आज देखो गाजा ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। जो एंटी बीजेपी बनते थे वो भी चुप रहे, और वो देखो दुनिया ने आज दिखा दिया है कि तुम कहां खड़े हो और वो कहां खड़े हैं। आज जो हम लोग शुरू से बोलते रहे, हमारे दो दो चैनल बंद कर दिए गए, फिर भी देखिए हम लोग टिके रहे। आज का ये दिन शायद देखना था, भगवान हमें आज का ये दिन दिखाना चाहता था। और जितने ये लिबरल्स हैं हिंदुस्तान के, ये देखिएगा आप कि ये अभी जो हिंदुस्तान में जिस लेवल की बहस चल रही है, जो आरएसएस से लड़ाई चल रही है, उसमें हम ही लोग आगे आएंगे। ये सारे लिबरल पीछे जाएंगे, हमारे पीछे खड़े होंगे, क्योंकि हमने गाजा की नब्ज पकड़ी। जिस आदमी ने गाजा की नब्ज पकड़ी, वही आदमी हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया की नब्ज पकड़ सकता है। इस बात को धीरे धीरे देखिए लोग रियलाइज करेंगे। और बड़ी खबर आई है, नेतन्याहू अपने घर में नहीं है, नेतन्याहू के घर के सामने कुछ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अब ये भी हो सकता है कि जिनके जो होस्टेजेस हैं उनके परिवार खुशी में प्रदर्शन कर रहे हो, या ऐसे लोग जो इस डील का विरोध कर रहे हैं वो नेतन्याहू को घेरने के चक्कर में है। लेकिन नेतन्याहू के घर के पास भीड़ जमा हो रही है। घोड़ा पुलिस, इजराइल की घोड़ा पुलिस बाहर निकल आई है। पूरे रीजन में एक अजीब सा माहौल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आईडीएफ के कुछ सोल्जर्स मैंने आपको बताया अभी भी हैं पूरी तरह से। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुए कुछ ही समय हुआ है, और लगातार ये सब चीजें इतनी जल्दी जनता सड़क पे आ जाएगी, किसी को उम्मीद नहीं थी। इजरायली सोल्जर्स गोली चलाते हुए वापस जा रहे हैं। राफा में एक जगह गोली चली, यहाँ पर वहीं पर भीड़ ने भी गोली चलाई। अब आप देखो, अब आप रोक नहीं सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। जब हमास के लड़ाके सड़क पे आ गए और वो गद्दार महमूद अब्बास, वो तो रो रहा है आज कि उसकी पूरी सरकार चली गई,
उसका पूरा उसका रसूख मिट्टी में मिल गया, कहीं का नहीं रहा। ये देखिए, आज ये मैंने एक शॉट में 20 मिनट में आपके सामने हम पूरा नजारा लेके आए हैं। और अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू जो मेरा चैनल है उस पर भी मैं आऊंगा और उस पे भी मैं आपको कल सुबह डिटेल में बातें करूंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।